अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी जामुन मैं तोड़ रही हूँ। जामुन लगे हुए हैं अम्मी लोगों के घर, और कुछ दिनों से फिर हम लोगों ने इसलिए अब वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि हम लोग गए हुए थे गांव, और हर दफ़ा ही हम कहते हैं कि हम गाँव जो है इस दफ़ा नहीं जाएंगे, तो फिर बार बार जाना पड़ जाता है कुछ मजबूरियों की बिना पे। तो कुछ एक इंसिडेंट है वो हुआ है हमारी फैमिली में। मेरी सिस्टर है, उनके देवर हैं, उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल यंग थे, वो शहीद हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक सदमा था पूरे गांव वालों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो ज़ाहिरी बात है ही है। और फिर जो है आज ही हम लोग आए हैं वापस। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो है मौसम अच्छा होता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। तो ये अम्मी लोगों के सेन में दरख्त है पूरा जामुन का। तो ये जामुन का जो फ्रूट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है इनको सुबह सुबह इसके जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना इस मौसम में, तो मेरा जो है ठिकाना इस दरख्त के पास ही होता है। खाने में तो ये बहुत लजीज लगता है, लेकिन ये गंद भी बहुत ज़्यादा डालता है। उसके बाद जी हम लोग आए घर वापस। तो जैसे ही घर हम लोग आए वापस, एक तो गर्मी थी, गर्मी से था बुरा हाल। सुबह सुबह ही हम लोग निकल आए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही घर आए तो जो घर के हालात होते हैं जब भी हम लोग वापस आते हैं गाँव से घर, तो घर का यही हाल हुआ होता है। ये जो ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल के अंदर से इतनी मिट्टी आती है ना कि आप लोगों की सोच है, वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा ना सेन के इतना गंदा है, लेकिन वैसे जो है बहुत ज़्यादा गंदा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सफाई शुरू कहाँ से करूँ। किचन का मैंने सोचा कि फिर जो है किचन से शुरू करती हूँ। कमरे को आई रहने देते हैं। तो कमरे को जो है ना बाद में फिर मैंने साफ़ किया था, धोया था। सारे फ़र्श मैंने धोए थे, और किचन का सारा सामान बर्तन वगैरह सारे निकाल के मैंने, सारे तो नहीं निकाल सकी, जिनमें मैं सौदा वगैरह रखती हूँ ना ला के, वो सारी चीज़ें मैंने धोई हैं। और बेसिक बेसिक जो थी ना ज़्यादा, वो मैंने हाफ़ समझी कि आज किचन का जो सामान है वो धोया है। और उसके बाद बाकी की जो सफाई है ना वो मैंने की। सारा दिन मेरा गुजर गया है सफाइयों में। मैं कहती हूँ ना कि घर अगर बड़े से बड़ा महल हो जाए, बड़े से बड़ा घर हो जाए, ये छोटी से छोटा हो जाए, झोंपड़ी हो जाए, वो साफ़ सुथरा होगा तो ही जो है ना वो अच्छा लगेगा। और घर को अच्छा कौन बनाता है? एक औरत बनाती है। कौन सी औरत? जो सलीकामंद होती है। सलीकामंद औरत, मैं कहती हूँ ना कि अपनी जो कि मैंने अपनी इस अपनी जो जितनी मेरी अब एज हो गई है ना, इसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना कि हम सब बहनों ने ना बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अब मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि हम बहनों ने ना बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना, और हमारी पढ़ाई कहीं भी काम नहीं आई। हम कहते हैं कि जो हमने पढ़ा है ना, हम लोगों को पढ़ाई के भी ताने दिए गए हैं कि आप लोग इस तरह पढ़ी हुई हो। हम लोग मजबूर हो जाती हैं फिर। तो इस तरह हम कहते हैं कि हम जो है ना ही पढ़ी लिखी होती तो वो बेहतर था ना, कि हम लोगों को ना, मुझे लगता है कि एक जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है ना, तो उसको ना पढ़ाई से ज़्यादा उसको ना सलीका जो है ना, सलीका आना चाहिए। और सलीका माओ से आता है। छोड़ें जी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, फिर मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी हो रही। तो मैं ये कह रही थी कि जो घर है ना वो असूलों से बनता है। जिस घर में असूल नहीं है ना, तो वो घर वीरान है। मैं कहती हूँ कब्रिस्तान है वो घर। वो चाहे वहाँ पे औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, मर्द रहते हैं, कोई भी रहता है, बग़ैर असूलों के घर वो जो है ना खंडरात है। ऐसे ही असूल यही होने चाहिए कि जैसे एक औरत है वो असूल बनाती है अपने घर का, कि मैंने जो है ना सुबह उठना है, मैंने नमाज़ अदा करनी है, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, उनको भेजना है घर से स्कूल के लिए, जॉब के लिए, ऑफ़िस के लिए। तो एक ज़िम्मेदारी के तौर पे ना वो अपने कामों को ना सीरियस हो के ले। और दूसरी बात ये कि जब भी वो उठें, मतलब कोई काम करें, जैसे किचन में काम करती हैं, तो किचन का जो है ना साथ साथ काम कवर करती जाएंगी, तो अपने लिए काम जो है वो बर्डन कम होगा। जैसे चूल्हा है साथ ही साफ़ कर दें, शेल्फ़ जहाँ पे काम करें आप साथ साथ साफ़ करती जाएं। साथ साथ बर्तन जो हैं जो यूज़ होते हैं, मैं तो ख़ुद बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे यूज़ हो जाते हैं किचन में। जब मैं कोई हांडी बनाऊँ या कुछ भी किचन में काम करूँ, मुझसे बर्तन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं ना, तो मैं साथ साथ बर्तन जो हैं वो क्लियर करती जाती हूँ, ताकि फिर बाद में मेरे लिए बर्डन ना हो। तो
तो यही आदतें होती हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलती हैं। एक फोड़ औरत जो होती है ना, एक फोड़ लड़की, मैं कहती हूँ कि उसकी तब तक शादी ना करो जब तक वो उसको ना कोई काम सिखा ना लो तरीके से। चाहे किसी भी घर में नौकर हों चाकर हों, फिर भी उस औरत को जब तक उसमें सलीका नहीं है ना, तो वो घर खूबसूरत नहीं, वो जन्नत नहीं बन सकता ना। एक मर्द है, वो उसने घर बना के देना है खूबसूरत, लेकिन उसको खूबसूरत और जन्नत जो है ना वो औरत बनाती है। तो छोटी छोटी आदतें हैं, इंसान अगर अपने अंदर जो है अगर तब्दीली लाना चाहता है पॉजिटिव वे में, तो वो जो है अपनी आदतें दुरुस्त करे और अपनी घर में असूल बनाए, नज़्म व ज़ब्त कायम करे, तो तभी जो है वो घर को जन्नत बना सकता है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो यहाँ पे जी अरशमान हसन के मैं बाल कटवाने लेके गई थी, बाल कटवा के, ये शाम का टाइम है, फिर बारिश बन आई। दिन को मैं वही सोच रही थी, जब ये बादल बने हुए हैं अभी, तो मैं सोच रही थी कि मैं दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी कर रही थी, तो शाम को बारिश आ गई। हम लोग शुक्र नहीं अदा करते ना अल्लाह ताला का। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया है, अपनी तारीफ़ के लिए पैदा किया है, अपने लिए पैदा किया है कि मेरी बात अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम लोग बस दुनियादारी में ही लगे हुए हैं। तो मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो यही था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, और मेरी वीडियो को जिन लोगों ने लाइक किया है उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स। और कुछ लोग हैं तो अब से रेगुलर व्लॉग रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।